ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात करेंगे बदायूं की, जहां आगामी होली पर्व व पवित्र रमजान के जुमे की नमाज के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने अमन कमेटी की बैठक आयोजित की। देखिए ये रिपोर्ट। मंगलवार को कोतवाली परिसर में दोनों समुदाय के धर्मगुरुओं व गणमान्य लोगों के साथ अमन कमेटी की बैठक आयोजित की गई। एसडीएम राशि कृष्णा ने कहा कि सुबह से दोपहर तक होली खेली जाए, वहीं दोपहर 2 बजे के बाद ही सभी जगहों पर जुमे की नमाज अदा कराई जाए। उन्होंने कहा सभी समुदाय के लोग आपसी भाईचारे एवं मेल मिलाप के साथ त्योहार मनाएं। एसपी देहात के सरोज ने कहा कि त्योहारों को सांप्रदायिक सौहार्द के साथ मनाया जाए, जिससे गंगा जमुनी संस्कृति बनी रहे। श्री सरोज ने कहा कि डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ ही शांति भंग करने वालों पर प्रशासन की पैनी नजर रहेगी। ऐसे व्यक्तियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। सीओ सुनील कुमार ने कहा डीजे संचालकों को सख्त चेतावनी दी गई है। तेज आवाज, भड़काऊ या अश्लील गाने बजाने पर डीजे जब्त कर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। इंस्पेक्टर विशाल प्रताप सिंह ने कहा कि त्योहार के दिन शराब की दुकानें बंद रहेंगी और अवैध शराब पर कार्यवाही होगी। इस दौरान नगरपालिका अध्यक्ष अबरार अहमद, मौलाना अफलाक रजा, हाफिज शरीफ रजा जामी, हाफिज शादाब रजा, मोहम्मद बिलाल, मौलाना रफीक रजा, हाफिज मोहम्मद इमरान, नसीम अख्तर, हाफिज फुरकान रजा, हाफिज कमरुज्जमा अशरफी, हाफिज दिलशाद, हाफिज मजहर खान आदि लोग उपस्थित रहे। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता प्रताप ठाकुर की रिपोर्ट। आगे बात करेंगे फिरोजाबाद की, जहां अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुमन गुप्ता नगर में भाजपा नेता विपिन शिवहरे के आवास पर पहुंचे। देखिए ये रिपोर्ट। जनपद फिरोजाबाद के नगर सिरसागंज में अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुमन गुप्ता नगर में भाजपा नेता विपिन शिवहरे के आवास पर पहुंचे। उन्होंने एक बैठक आयोजित कर समाज के लोगों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने आगामी सम्मेलन के पत्रक समाज के लोगों में वितरित किए। अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुमन गुप्ता ने बताया कि 23 मार्च को शगुन मैरिज होम मैनपुरी में समाज का राष्ट्रीय अधिवेशन व वैश्य कार्यकर्ता सम्मेलन सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। इसी कार्यक्रम में स्वजातीय विवाह योग्य युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन भी होना है। उन्होंने कहा समाज के विवाह योग्य युवक युवतियां सम्मेलन में पहुंचकर इसका लाभ उठाएं। उन्होंने कहा युवक युवतियों के जोड़े तय होने पर आगामी विवाह सम्मेलन में इनके विवाह कराए जाएंगे। इससे धन का अपव्यय रुकेगा, समय की बचत होने के साथ ही समाज की कुरीतियों पर रोक लगेगी। सम्मेलन में देश भर के प्रतिनिधि भाग लेंगे। सम्मेलन में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक प्रस्ताव पास किए जाएंगे। 23 मार्च किस तरीके का कार्यक्रम होना है, क्या बताएं? अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद का राष्ट्रीय अधिवेशन 23 मार्च को मैनपुरी में आयोजित किया गया है। इस राष्ट्रीय अधिवेशन में सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक प्रस्ताव भी पारित किए जाएंगे। प्रमुख रूप से सामाजिक विषय पर विवाह योग्य युवक युवती परिचय सम्मेलन, जो समाज की आज सबसे बड़ी आवश्यकता है, इसको दृष्टिगत रखते हुए उत्तर प्रदेश के विभिन्न कस्बों, नगरों व विभिन्न जनपदों के बच्चे और बच्चियां परिवार सहित एक ही स्थान पर उनको सादर आमंत्रित किया गया है, जिससे उनका परिचय का कार्यक्रम आयोजित किया जा सके। वर्तमान समय में इसकी बड़ी आवश्यकता समाज के द्वारा महसूस की जा रही है। बच्चे और बच्चियां जो विवाह योग्य हैं, एक दूसरे से संपर्क न होने के कारण उनकी आयु बढ़ती चली जा रही है। जोड़ने के पहले बुजुर्ग लोग हुआ करते थे, वो इसके विषय में विस्तृत जानकारी रखते थे और जो जुड़ाव का काम किया करते थे। आज इसका अभाव हो गया है। इसको दृष्टिगत रखते हुए उस अभाव को दूर करने की दृष्टि से हम लोगों ने निश्चय किया है कि विवाह योग्य युवक युवती परिचय सम्मेलन आहूत किया जाए। इसमें एक ही स्थान पर विभिन्न बच्चे और बच्चियों का परिचय कार्यक्रम आयोजित हो। इसके साथ ही हम लोगों ने यह भी निश्चय किया है इस सामाजिक विषय में, ये जो लिव इन रिलेशनशिप है, ये समाज के लिए बड़ी घातक है। इसको तोड़ने का काम कर रहा है। सरकार से मांग है कि इस विषय पर गंभीरता से चिंतन करें और इस पर अंकुश लगाने की बड़ी आवश्यकता है। जिस प्रकार से उत्तराखंड की सरकार ने रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में भी इस विषय को
प्राथमिकता के आधार पर लेना चाहिए। हमारे परिवारों को सुरक्षित रखना ये सबसे बड़ा हम सबका कर्तव्य है। इसी प्रकार से लव मैरिज में भी जो बच्चे और बच्चियां कोर्ट में शादी करते हैं, उनके हस्ताक्षर होते हैं, उसी आधार पर उनके दोनों पक्षों के अभिभावकों के भी हस्ताक्षर कोर्ट में अनिवार्य किए जाने चाहिए। इसके साथ ही समाज के लोगों से यह भी अपील करना चाहूंगा कि शादी से पूर्व जो प्री वेडिंग मैरिज शूट की जा रही है और उसके बाद शादी के में उसका प्रदर्शन होता है, ये भौड़ा प्रदर्शन है, इसको रोका जाना चाहिए। समाज के बंधुओं से भी अपील करना चाहूंगा और जन जागरण, जन चेतना के माध्यम से इसको रोकने की सबसे बड़ी आवश्यकता है। इसके साथ ही शादी ब्याह में जो व्यंजन की मात्रा असीमित हो रही है, संख्या असीमित होती चली जा रही है, उसको भी रोकने की आवश्यकता है। सादगी के साथ बच्चे और बच्चियों के शादी ब्याह होने चाहिए। इसके साथ ही हम लोग आर्थिक प्रस्ताव भी उस दिन पारित करने वाले हैं। ये खुदरा व्यापार में बड़ी विदेशी कंपनियां, वॉलमार्ट, फ्लिपकार्ट, अमेजन जैसी कंपनियां आ गई हैं। ऑनलाइन जो व्यवसाय हो रहा है, इससे छोटा, मध्यम, मझोले स्तर का व्यापार करने वाला व्यापारी बुरी तरह प्रभावित है। इस पर हम लोगों की मांग है कि जो ऑनलाइन व्यवसाय बड़ी विदेशी कंपनियों के द्वारा किया जा रहा है, उस पर जीएसटी 28% लगा देनी चाहिए, तभी छोटा, मध्यम, मझोले स्तर का व्यापार सुरक्षित रह सकेगा, बाजार की रौनक बनी रहेगी। अगर घर से लोग नहीं निकलेंगे, परिवार के बच्चे और बच्चियां निकलेंगे नहीं, तो बाजार की रौनक नहीं रहेगी। तो निश्चित रूप से ये सबके लिए बड़ी गंभीर समस्या आने वाले कल में पैदा होने वाली है। इसके साथ ही हम लोग एक राजनीतिक प्रस्ताव भी पारित करने वाले हैं। ये क्योंकि ये समाज भारतीय जनता पार्टी से लंबे अरसे से जुड़ा हुआ है, तो संगठन के पक्ष में भी जो संगठनात्मक अभी मनोनयन होने वाले हैं, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी से मांग है कि संगठन में भी वैश्य समाज के लोगों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, उनकी भागीदारी भी सुनिश्चित। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता आशीष उपाध्याय की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के बाद बात करेंगे हमीरपुर की, जहां तड़के सुबह पुलिस और बाइक सवार लुटेरों के बीच मुठभेड़ हो गई। देखिए ये रिपोर्ट विस्तार से। हमीरपुर में सुबह पुलिस और बाइक सवार लुटेरों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में लुटेरों के पैर में गोली लगने से लुटेरा घायल हो गया। पुलिस ने लुटेरों को गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया है। बाइक समान 3 लुटेरों ने राहगीरों के पैसे, मोबाइल लूटकर फरार हो रहे थे। पुलिस ने लुटेरों के पास से लूट का सामान सहित अवैध तमंचा व लूट के उपयोग की गई बाइक बरामद की है। 2 लुटेरों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। चंद घंटों में पुलिस ने लूट की घटना का खुलासा कर दिया है। मौदहा कोतवाली क्षेत्र के कमरिया रोड में मुठभेड़ हुई है। दिनांक 11/3/2025 को 3 अज्ञात मोटरसाइकिल सवार बदमाशों द्वारा मराठीपुरा मौधा से एक मोबाइल व 7300 रुपये लूट लिए गए थे, जिसके संबंध में थाना मौधा में देर रात्रि अभियोग पंजीकृत किया गया था। 2 अभियुक्तों को लूटे गए पैसों सहित गिरफ्तार किया गया। तत्पश्चात तीसरे अभियुक्त की तलाश की जा रही थी कि कमरिया रोड पर ब्राइट इंटरनेशनल स्कूल के पास वाली पुलिया पर तीसरा अभियुक्त जमशीदुद्दीन पुत्र इमामुद्दीन निवासी मौधा को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया। पुलिस द्वारा जवाबी फायर में उसके बाएं पैर में गोली लगी है, जिसे उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। उसके पास से लूटे गए मोबाइल फोन, पैसे व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल व तमंचा 315 बोर बरामद किया गया। इसके संबंध में अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। यह अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसका आपराधिक इतिहास रहा है और लूट जैसे मुकदमों में यह पहले जेल भी जा चुका है। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। अगली खबर भी हमीरपुर से है, जहां जमीनी विवाद के चलते एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर गोली चला दी। देखिए ये रिपोर्ट। हमीरपुर में जमीनी विवाद के चलते चली गोली मचा हड़कंप। पूर्व में जमीनी विवाद के चलते एक युवक की हत्या हो चुकी है। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर गोलियां चलाई। कंधे में गोली लगने से एक युवक घायल हो गया है। घायल को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने गोली चलाने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। मौके पर सीओ सदर व थाना पुलिस मौजूद है। मामला सुमेरपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। क्या नाम भैया? मेरा नाम अवध किशोर पांडे। क्या घटना हुई, कैसे गोली लगी? हमारा एक प्लाट था देवगांव रोड चौराहे पे, उसमें राम मिलन सोनी उसके बाद महावीर सोनी पिताजी के बीच विवाद था। क्योंकि उसमें विवाद था, इसलिए हमने उसमें मुकदमा दायर कर दिया था और वो चल रहा था। आज सुबह 7 बजे हमें फ़ोन आया। राम मिलन सोनी ने रघुराज को फ़ोन किया कि अपने मालिक से कह दो
कि वो हमने दीवार बना ली है और पेड़ काट रहे हैं और बुला लो उनको। तो जब रघुराज ने मुझे फ़ोन किया, मैं पहुंचा। मैं कहा भैया क्यों ये कर रहे हो? तो उसने गाली दी और तुरंत उसके लड़के सत्यम और शिवम और राम मिलन सोनी उसके भाई है और 5-6 अज्ञात ने जो वो राममिलन सोनी अपनी दुनाली बंदूक लिए खड़ा था और लड़के तमंचा लिए खड़े थे दोनों, और भाई कुल्हाड़िया वो सब्बल अब्बल से वो पेड़ काट रहे थे। और असला उन्होंने अचानक जब मैंने कहा तो वो एकदम गाली को हम बोले भैया ये ना करो। उन्होंने तुरंत ही मेरे ऊपर फायर मार दिया राममिलन सोनी ने अपनी लाइसेंसी बंदूक दुनाली से, और उस लड़कों ने 20-25 राउंड फायर मेरे जो पेड़ों, मेरे यहाँ नीम के पेड़ों में और दीवारों में हर जगह लगे हुए हैं। जो उसकी जो एक गोली मेरे छाती में आके लगी, जिससे मैं तुरंत घायल होकर तुरंत भागा। मुझे बाहर निकलते ही पुलिस मिल गई, मैंने पुलिस सूचना दी। इसके पहले भी आपने कहीं कोई शिकायत की हुई? इसके पहले भी हमारा विवाद हुआ था गिरिन साहब के जमाने में। उस टाइम इसने वो बात नहीं मानी थी, तो उसमें हमने कहा जैसे पेंडिंग है तो पेंडिंग पड़ा रहने दीजिए। हमने उसमें कुछ एक्शन नहीं लिया। मामला कोर्ट में लंबित है। यहाँ देखिए 8:30 बजे के लगभग सुबह अवध किशोर पांडे जी को लाया गया था जहाँ पर, और यहाँ उनको जो कंधे में चोटें थी उनको पिन हेड पेनिट्रेटिंग वुंड थे। तो इनका यहाँ पर जो प्राथमिक उपचार करने के बाद इनको आगे जिला अस्पताल के लिए संदर्भित कर दिया, रेफर कर दिया गया। हमीरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता जितेंद्र पंडित की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।